हेलो स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे चैप्टर 6 भरत के बारे में। हमने देखा था कि आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह शावक के साथ खेल रहा है, सिंह के बच्चों के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियों ने उसे रोकने का प्रयत्न करती है और राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। तभी तपस्विनी उन्हें समझाती है कि तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें खिलौने दूंगी। तभी बालक कहती है कि तुम मुझे पहले खिलौने दो, बाद में मैं इस बच्चे को सिंह के बच्चे को छोड़ दूंगी। एक तपस्विनी खिलौने देने का लालच बताकर बालक को सिंह को छुड़ा देती है और बालक को खिलौना लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तब एक तपस्विनी कहती है दूसरी तपस्विनी से कि जाओ, मेरी कुटिया में मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ, और उसे भेजती है। और वो दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर ले आती है और बालक का सर्वदमन यानी कि ऋषि कुमार को देती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता है तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है, जब वह सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ती है तब वह कहती है कि यह इधर उधर देखकर कहती है कि यहाँ पर कोई ऋषि कुमार लग रहा है, ऋषि कुमार है ऐसा मुझे लग रहा है। तभी ऋषि कुमार आते हैं और दुष्यंत से कहती है तपस्विनी कि वह बालक को समझाए, और दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है कि जो तुम तपोवन में रहते हो उसमें ऐसा आचरण नहीं किया जाता और वो आपके आचरण से विरुद्ध है। तो ये तुमने कहाँ से सीखा? ये तो तुम्हारे वंश के, जो तुम ऐसा आचरण करोगे तो ऐसा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे वंश की लाज जाएगी। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। दुष्यंत की ऐसी बातें सुनकर बच्चे यानी कि सर्वदमन सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे। दूसरी तपस्विनी, हे बड़े भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दूसरी तपस्विनी कहते हैं दुष्यंत से कि हे बड़े भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला, ये ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहते हैं कि सत्य है कि उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखकर इसे ऋषि पुत्र जाना था। दुष्यंत कहते हैं कि तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, ये पूर्ववंशी है। तपस्विनियों के इन बातों से आश्चर्य होता है। वो कहता है कि ये ऋषि कुमार नहीं है। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर वह स्वयं से, दुष्यंत उसकी हथेली और बालक की हथेली अपने हाथ में लेकर स्वयं देखते हैं। ओह, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ तो जिस बड़भागी यानी बड़े भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होगा। ये बालक को ऋषि कुमार समझते हैं और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते हैं दुष्यंत, और उसकी हथेली को अपने हाथ में लेकर उसका हाथ छूने से उसे ऐसा लगता है कि मुझे इतना सुख हुआ कि जिस बड़े भाग्यवान का वो बेटा है उसे कितना हर्ष होगा यानी कि शोक होगा। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है, दोनों की ओर देखती है। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत और सर्वदमन ये दोनों की ओर देखती है और बड़े अचंभे की बात है, बड़े हैरानी, वो दोनों की ओर देखकर कहती है कि वह बड़े हैरानी की बात है। तभी दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि तुम्हें क्यों हैरानी हुई? दुष्यंत से कहती है। तभी दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक से। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि बड़े अचंभे की बात है, बड़े हैरानी की बात है। तभी दुष्यंत कहते हैं कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, क्यों हैरानी होती है?
तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बिल्कुल मिलती जुलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। तभी दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि इसलिए हैरानी हो रही है कि तुम्हारी सूरत और बालक की सूरत बिल्कुल मिलती जुलती है और तुम्हें जाने बिना वो तुम्हें जानता भी नहीं है और तुम्हारी बात उसे कैसे मान ली। तभी दुष्यंत कहता है, दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, तभी दुष्यंत बच्चे को यानी कि सर्वदमन को अपने गोद में उठा लेता है। हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से कहते हैं कि यदि यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि यह पूर्ववंशी है। पूर्ववंशी यानी कि पुराने नाम के राजा कुल के, पुराने कुल के एग्जाम्पल है कि दुष्यंत वो है पूर्ववंशी राजा है, यह पूर्ववंशी है। तभी दुष्यंत कहता है स्वयं से, अपने आप से ही कहता है, इसलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंत मन ही मन कहता है कि लगता है इसीलिए मुझे लगता है कि यह उसकी सूरत मेरी सूरत से मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर, तभी वह बच्चे को बालक सर्वदमन को अपनी गोद से उतार लेते हैं। और पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वह महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करे और पालन करते रहे और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रियों यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, तपस्विनियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बुनाकर रहते हैं। तभी दुष्यंत कहा करते हैं कि हमारे पूर्ववंश की यही तो रीत है कि युवावस्था में वह राजमहलों में रहकर अपनी पृथ्वी की रक्षा करते हैं और पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वह तपस्विनियों की तरह आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं, ऐसा दुष्यंत कहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दुष्यंत कहता है तपस्विनी से कि यह तो हमारे पूर्ववंशी की रीत है कि ऐसा देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर बालक जो किसी से नहीं डरता है, वो निडर बालक असाधारण बालक नहीं है, वो मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार हो सकता है? वह मनुष्य का पुत्र हो ही नहीं सकता। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। तभी दूसरी तपस्विनी कहती है कि हे परदेसी यानी कि दुष्यंत, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा कि जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ, कि तू जब तक, दुष्यंत से कहता है कि तू जब तक तो आप पहचान लोगे कि यह मेनका नामक एक अप्सरा का बेटा है। मेनका नाम की अप्सरा की बेटी शकुंतला का यह पुत्र है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देवपितर के इस तपोवन में हुआ है। देवपितर यानी कि देव पूर्वजों के इस तपोवन में हुआ है। तभी दुष्यंत कहते हैं मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है? तभी दुष्यंत तो दूसरी तपस्विनी से मन कहते हैं कि यह तो बड़ी बात है, आनंद की बात है, इससे मुझे ये ऐसी आशा ही बढ़ी कि इसकी माता किस राजश्री की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी तब कहती है, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूँगी। वो तो जानती ही थी दूसरी तपस्विनी कि वह राजा दुष्यंत की पत्नी है, उसे पता नहीं था कि वो दुष्यंत है। तब दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध, यानी कि हमने आगे देखा था ना कि वो उसकी अंगूठी पानी में गिर गई थी और वह मछली निकल गई और राजा महर्षि कश्यप ने उसे श्राप दिया था कि जो उसकी पहचान कोई नहीं होगी तो राजा दुष्यंत उसे पहचानेंगे नहीं, इसीलिए उसने लांछन लगाकर उसे पहचान नहीं लिया था। तभी दुष्यंत कहते हैं स्वयं ही कि यह कथा तो मुझ पर लगती है,
भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। उस दुष्यंत को तब स्वयं पता चल जाता है कि भला यह बालक कि ये घटना तो मैंने कहीं सुनी हुई ऐसी लगती है। अब इस बालक की माँ का नाम पूछो। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आए। इसी समय पहली तपस्विनी को जब मिट्टी का मोर लेने के लिए भेजा था, वह मिट्टी का मोर ले आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह संकुट लावण्य देख। संकुट लावण्य यानी कि मिट्टी का सौंदर्य। पहली तपस्विनी सर्वदमन से कहती है कि ये मिट्टी का सौंदर्य देख। तभी बालक बड़े चाव के साथ, बड़ी इच्छा के साथ कहा कि हे शकुंतला, मेरी माता। बालक कहता है तब कि मेरी माता का नाम क्या है, तो कि शकुंतला। तब दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। वो सर्वदमन से कहती है कि संकुच लावण्य को वो समझता है कि मेरी माता है। तो तब दूसरी तपस्विनी उसे कहती है कि तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। वो तो मिट्टी के मोर की बात करती है, परंतु संकुच लावण्य सौंदर्य को देखकर उसे लगा कि वो मेरी माता है। तब वह दूसरी तपस्विनी कहती है सर्वदमन से कि तुम धोखा खा गए, वो तुम्हारी माता नहीं, मिट्टी का मोर है। तभी दुष्यंत स्वयं से कि इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। उस अंगूठी को उसके पास थी, इसलिए उसको सब याद था। इसलिए उसने कहा कि यह मेरी प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है। वृत्तांत यानी कि वर्णन, व्याकुल यानी बेचैन, कि यह वर्णन मुझे ऐसे बेचैन करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। मृग तृष्णा यानी कि जो तेज धूप में रेत बिखरी हुई हो और वो हमें पानी जैसी लगती है। इसलिए वो कहते हैं सर्वदमन कि तुम मुझे ऐसे यह वर्णन बताकर मुझे ऐसे बेचैन मत करो जैसे कोई प्यासे हिरण को रेत में पानी हो, ऐसे लिए है व्याकुल करता है। बालक कहते हैं खुश होकर, मुझे यह तो बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। तभी बालक कहते हैं मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। पहली तपस्विनी घबराकर, ओह बालक की बाह में रक्षाबंधन कहाँ गया। तभी पहली तपस्विनी सर्वदमन से कहती है, वो बालक के हाथ में से जो हमने देखा था ना कि वो काला गंठा उसे बांधा था। तो पहली तपस्विनी कहती है कि बालक के हाथ में जो रक्षाबंधन का बांधा था वो कहाँ गया। दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब उसके हाथ से नाहर यानी कि शेर के बच्चे। दुष्यंत तब कहती है कि तपस्विनी से कहती है कि तुम घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ये नाहर के बच्चे के साथ जब शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तब उसके हाथ से गिर गया, सो वहाँ पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। तब दुष्यंत तपस्विनी से कहता, पहली तपस्विनी से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, वो शेर के बच्चे के साथ खेलता था इसलिए वहाँ गिर गया है, मैं अभी उसे उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। तब पहली तपस्विनी कहती है, अरे रे मत उठाओ, इसे मत छूना। तब दूसरी तपस्विनी कहती है, ओ इसने तो उठा लिया। वो घबरा गई। उसने ये कहा था ना कि जो उसे छुएगा हाँ उसे सांप निकल जाएगा, हमने आगे देखा था। दूसरी तपस्विनी, ओ इसे ये तो उठा लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती रही। दोनों तपस्विनियों आश्चर्य से देखती रही कि उसने कैसे उठा लिया दुष्यंत ने। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका। तब दुष्यंत दोनों तपस्वियों से कहते हैं कि तुमने मुझे इसे उठाने के लिए क्यों मना कर रही थी। दुष्यंत दोनों तपस्वियों से पूछते हैं। दुष्यंत,
यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, वो बताती है दुष्यंत से कि जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। जब बालक सर्वदमन का नामकरण हुआ था तब कश्यप, महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। उसने कहा था कि उसके माता पिता ने, महर्षि कश्यप, मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा उसे बांधा था जब उसका नामकरण हुआ था सर्वदमन का। तब उसका नामकरण हुआ था तब उसने ये धागा दिया था कि उसके माता पिता के सिवा और कुछ छुएगा तो उसे, माता पिता को छोड़कर उसे छुएगा तो दूसरा कोई नहीं छू सकता। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या होगा। तब दुष्यंत कहता है कि जो उसके माता पिता के सिवा और कोई उठा ले तो उसका क्या होगा। तब पहली तपस्विनी कहती है तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डस लेगा। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा देखा है। दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है क्या तुमने कभी ऐसा देखा है। तभी तपस्विनी कहती है अनेक बार देखा है। तभी दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। बालक को गोद में लेता है और तभी दुष्यंत समझ जाता है कि यह ही मेरा पुत्र है और बालक को तुरंत गोद में ले लेता है। यहाँ पे हमारी कहानी पूरी हुई। इसका चैप्टर की PDF मैं आपको भेज दूँगी। थैंक यू।